मौर्य, राजेश मौर्य, सूरत, गुजरात, द पंचशील चैनल पर आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और अभी बच्चों ने जबरदस्त हवा भरने का काम किया। हवा भरने का काम किया ना? कहाँ हवा भरने का काम किया? गुब्बारे में। गुब्बारे में और गुब्बारा पूरा करके फोड़े। तो ये हवा भरने से क्या होता है? शरीर स्वस्थ रहता है। तो आज सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। इस दिन पर ऐसा कार्यक्रम हुआ और हमको भी नहीं पता था कि आप लोग ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं। हम आए तो बड़ा अच्छा लगा। तो इस तरह से जो महापुरुष हैं, अपने वर्षों से हमारे सबके लिए संघर्ष किए, उनकी जयंती मनानी चाहिए कि नहीं मनानी चाहिए? और उन्होंने शिक्षा का अधिकार दिलाया, उनके बारे में बताना चाहेंगे कि आज के 170 साल 80 साल पहले इस भारत देश में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो इस पे सबसे पहले किसी ने क्रांति की तो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने किया। उन्होंने देखा कि भाई यहाँ की बहन बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। उन्होंने अपने पति ज्योतिबा राव से खेतों में छुप छुप करके पढ़ना सीखा। कहाँ पे सीखा? अभी आप लोग सुन करके जाती हैं स्कूल में, अभी तो आपको कोई नहीं रोकता है। इसमें श्रेय किसको जाता है? ये उनकी देन है। आज आपकी माँ या बहन या जो भी पढ़ लिख रहे हैं, इसमें किसी की देन है तो सावित्रीबाई फुले की देन है। तो ये बताइए, हम लोग स्कूल जाने से डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनेंगे कि सुबह शाम पूजा करने से? पढ़ने से ही बनेंगे ना। तो ये बताइए, जो देसी गाय, देसी मतलब घी होता है, जो गाय भैंस का देसी घी होता है, उसको खाने से फायदा होता है कि जलाने से फायदा होता है? तो जो लोग उसको खाते नहीं है, जलाते हैं, ये समझदार हैं कि मूर्ख हैं? एक बार जोरदार तालियां बच्चों के लिए। तो आप सब बहुत अच्छा उत्तर दिए और इसी हिसाब से आप सब पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें। और सावित्रीबाई फुले की तरह आपको भी क्रांति करना है। अभी जो समाज में और सारी अपने को दिखता है कि कहीं हमको दबाया जाता है, जो तरह तरह में, इसमें भी हम सबको आगे निकलना है। तो भारत देश गीता से चलता है कि कुरान से चलता है कि संविधान से चलता है? संविधान से। आपके घर में संविधान है कि नहीं है? है। आपके घर में है संविधान है कि नहीं है? है भाई, है तो फोटो दिखाना पड़ेगा। हाँ है, सच्चाई बोल रहा है। अच्छा, लड़का सही बोल रहा है भाई। है, चलिए बहुत बहुत बधाई। संविधान तो मेरे पास है लेकिन एक ही है, ये क्या दो है? तो भाई अब आप, हम तो बोल दिए, अब आप कुछ बोलिए। आप बोले? हाँ, बहुत फास्ट आपने प्रकाश डाला जी, लेकिन मुझे लगता है विस्तार से बताने की जरूरत है। हम बताइए। तो जब राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जब उन्होंने अपने पति से सीखा पढ़ना लिखना, तो उन्होंने घरों में छिप करके पढ़ाया, बगीचों में जाके पढ़ाया और यहाँ तक कि खेतों में जाके पढ़ाया। और जब इतना पढ़ा लिया, वो पढ़ाने लायक हो गई, तो उनके पति ज्योतिबा राव फुले जो थे, उन्होंने कहा कि अब जो है समाज की बेटियों की पढ़ाने की जिम्मेदारी अब आपकी बनती है। किससे कहा? ठीक, बिल्कुल। आप लोग बातों को ध्यान से सुनेंगे तो जरूर जवाब दे पाएंगे, और ध्यान से नहीं सुनेंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे। तो सावित्रीबाई फुले से कहा, समाज की बेटियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो उन्होंने कहा ठीक है। और जब घर घर जाके पढ़ाते थे तो लोग गोबर माटी कीचड़ देखते थे ना, उन्होंने कहा हार मत मानना। लेकिन आज गोबर माटी कीचड़ जो फेंक रही हैं, अगर ये जिस दिन पढ़ लेंगी और जान जाएंगी, जिस दिन शिक्षा का मतलब जान जाएंगी, उस दिन तुम्हारी ये पूजा करेंगी। तो उस दिन पढ़ाना उन्होंने जारी नहीं रखा और रोज जो है पढ़ाने का काम घरों घरों जाके करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया मौका, उनके जो हमारे ठेकेदार लोग, उसमें सीधा सीधे बात कहें, जो धर्म के ठेकेदार लोगों ने कहा कि अगर तू यहाँ पढ़ाना चालू रखेगी तो ये गांव में नहीं रहेगी। तो उन्होंने, मैं गांव में रहूंगी। तो उन्होंने उनके सास ससुर को कहा इसको घर से बाहर निकालो। अब समाज की बातें थी, समाज के लोगों का कहा मानना था। तो उन्होंने रात को
अपनी बहू सावित्री बाई फुले को घर से बाहर निकाल दिया, बोला दरवाजा तेरे हमेशा के लिए बंद हो गया। और सबसे बड़ी चीज, जब घर से दरवाजा बंद हो गया तो जिसे आज हम हिंदू वर्ग कहते हैं, जिसे आज अपना समाज कहते हैं, अपनी जो जितनी जातियां हैं, इन जातियों के सबके घरों में जाकर सावित्री बाई फुले ने कहा, बहन मुझे एक रात के लिए शरण दे दो। लेकिन किसी बहन ने शरण नहीं दिया। जिसे बने समाज में जितने लोग हैं, किसी ने भी एक रात के लिए शरण को नहीं दिया। जब नहीं दिया तो लास्ट में वही एक मुस्लिम महिला के पास जाती है। मुस्लिम महिला का नाम था फातिमा शेख। फातिमा शेख की भी इस बैनर में फोटो है। बेटा थोड़ा बाज हो जाओ, देखो सावित्री बाई फुले के नीचे फातिमा शेख की भी फोटो है। तो फातिमा शेख ने एक दिन के लिए उनको शरण दिया। जब उनके घर में वो गई तो सावित्री बाई फुले ने कहा, एक रात में अपना क्यों गंवाऊं, एक रात तो कम से कम फातिमा शेख को पढ़ा दूं। तो एक रात फातिमा शेख को उन्होंने पढ़ाना चाहा। जब एक रात फातिमा शेख को पढ़ाया तब फातिमा शेख की आंखें खुल गई। उन्होंने कहा, बहन अब तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तूने आज पूरे रात जग करके पढ़ाया, इसलिए पढ़ाया, अपने लिए नहीं पढ़ाया, मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, वो हमारे लिए पढ़ाया। तो आज बहन तुझे जाने की कहीं जरूरत नहीं है, अब तेरे काम में मैं भी हाथ बटाऊंगी। तो उन्होंने अपने खुद कहा मैं हाथ बटाऊंगी। तो सावित्री बाई फुले ने फातिमा शेख के घर में रहकर फातिमा शेख को पढ़ाया। और फातिमा शेख को पढ़ाने के बाद 1848 से लेकर 1848 से लेकर 1852 मात्र 4 सालों में उन्होंने बच्चियों के लिए 18 विद्यालय खोल दिए। कितने? 18। किसके लिए खोले थे? अच्छा की ना, लेकिन अच्छा की ताली नहीं बजी, मुझे लगता अच्छा नहीं। पॉइंट की बात आ जाए तो ताली बजनी चाहिए। मुझे लगे हाँ अच्छा किया उन्होंने, जब अच्छा किया तो ताली बजनी चाहिए हमेशा ना। तो जब उन्होंने 18 विद्यालय खोल दिया तो उस 18 विद्यालय में कौन पढ़ता था? हमारी बहन पढ़ती थी। और मात्र 9 बच्चियों को लेकर पहला स्कूल खोला था। कितने बच्चियों को लेकर? 9 बच्चियों को लेकर उन्होंने स्कूल खोला था। और सबसे बड़ी चीज की बात है कि 9 बच्चियों में से उसमें जो SC ST OBC की आज बात करें तो मात्र उसमें 3 बच्चियां थी। कितनी बच्चियां थी? 3। और बाकी किसकी बच्चियां थी? जो विरोध करते थे उन्हीं की समाज की बच्चियां थी। लेकिन उन्होंने शिक्षा का अवसर जाना और उन्होंने पढ़ाना फर्स्ट में शुरू कर दिया और हम लोगों ने पढ़ाना नहीं चालू किया। आज मैंने 20 वर्ष पहले भी देखा, हमारे घरों में यही कहते थे, काढ़े दवा गोबर है, काका पढ़ाई लिखाई के। लेकिन उस समय जिन्होंने पढ़ा आज अपने पद पे कहीं न कहीं और नौकरी धंधे पे लग गई है, आवाज कमा रही है। आज जो पीछे है पछता रही है, देखो हम बच्चे साथ पढ़ते रहे तो नौकरी तो लग गई। आज उस नौकरी के लिए मार हो रही है, आज उसी नौकरी के लिए मार हो रही है, लेकिन नौकरी अब नहीं लग रही है। तो हमें शिक्षा जानना जरूरी है। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा और जो शिक्षा नहीं पिएगा वो गुलामी करेगा। तो हमें शिक्षा लेना चाहिए ना। तो राजमाता सावित्री बाई फुले का फोटो आपने सबने देखा कि नहीं देखा? कहाँ है? एक बार दिखा दीजिए सबको, कौन है दिखा दीजिए, थोड़ा नीचे करके दिखाइए सबकी उंगलियां बढ़ जाएगी। आप लोग नहीं भूलेंगे ना। अच्छा उनके पति कौन है इसमें थोड़ी बताओ जी? ग्रेट, वाह आप लोग तो पहचान लिए। उनके पति का क्या नाम था? जी ज्योतिबा फुले। तो लगता भाई साहब ने प्रश्न क्वेश्चन भी कर लिया, लगता है क्वेश्चन भी डाल। अच्छा अब इसी के साथ कुछ अंधविश्वास पे चर्चा करें तो चलेगा ना? एक आपको सवाल करने तो चलेगा ना? तो जवाब कौन देगा? अच्छा आप लोग ने जवाब देंगे क्या? आप लोग डटे हैं क्या? आप लोग को जवाब लगता है जो नया है नए को मौका देंगे। आ जाओ आप दोनों लोग के कभी सवाल जवाब नहीं हुआ, जरा दो जना ये दोनों जवाब देंगे, ठीक है ना? इधर आगे पीछे सबसे आगे अल्लाह मत करो, सीधे खड़े रहो, डरमा काटेगा नहीं, ठीक है ना? अब देखिए छोटा छोटा सिंपल सा सवाल पूछेगा, आप लोग को फटाफट जवाब देना है, ठीक है? जो सही लगे वो देना है, किसी को सुनना नहीं है, ठीक है ना? डर तो नहीं रहना ना, कहते जो डर गया हो जिंदा हो ना, डरने की क्या बात है? डर लगना नहीं। जब इतने लोग साथ हैं तो डरने की कोई बात नहीं ना। क्या बात है? जब इतने लोग साथ हैं, आप लोग साथ में है ना इनके, डरने क्या बात है? तो ये बताइए, आपने नींबू देखा है? नींबू देखा है? अच्छा नींबू खाएंगे तो फायदा करेगा फिर टांगेंगे तो फायदा करेगा? खाएंगे तो। ग्रेट, आपने सही जवाब दिया। कुछ लोग नींबू को टांगते हैं, खाते नहीं है। तो जो लोग टांगते हैं वो मूर्ख हैं कि चालाक? ग्रेट।
देसी घी देखा आपने? देसी घी खाया है कभी? नहीं। अच्छा, खाएंगे तो फायदा करेगा, तो जलाएंगे तो फायदा करेगा। हमसे भी एक्स्ट्रा है, कोई बात नहीं, ऐसा होना भी चाहिए ना। तो अच्छा, कुछ लोग को मैंने देखा घी को जलाते हैं, तो जो लोग घी को जलाते हैं मूर्ख है कि चला मूर्ख है? हमसे भी आगे बढ़े, ज्यादा जानते हैं लोग। अच्छा, एक आध सवाल और पूछने ना, चलेगा ना? अब तो डर नहीं लग रहा ना, आप नीचे करो तो डर बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब, जहाँ भूल हो जाए तो बता दो। हाँ, बोलिए। तो सही बात बताइए, ताकत ज्यादा पेन में होती है कि तलवार में? क्लियर बताओ, दोनों जन बताना है। ताकत ज्यादा पेन में होती है कि तलवार में? पेन में। वाह, ग्रेट। इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है, ताकत कितनी ज्यादा होगी? तो तलवार में होना चाहिए था। उल्टा तो नहीं बता दिए हैं? सही बताए ना? अच्छा, पेन में ताकत कैसी होती है उसको हम बता दे रहे हैं आप लोगों को ना। क्या होता है, जैसे हम शिक्षा हम पढ़ लिख लिए, जैसे एक आदमी की गर्दन काटनी है, एक तलवार से कितनी मुंडी काटोगे एक बार में? एक गर्दन कटेगी ना। और लेकिन जो पेन होती है, अगर जैसे हम पढ़ लिख कर IAS IPS अधिकारी बन गए, जज बन गए, कलेक्टर बन गए, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए तो क्या होगा? जब सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, अगर 100 लोग खड़े हैं तो एक कलम चलाना है तो 100 लोगों को फांसी की सजा दी जाए। बड़ा शांत रहा। 100 लोगों को फांसी की सजा देनी है, केवल एक कलम चलानी है। एक बार में कितने लोगों को फांसी हुई? 100। अब जैसे लगभग जो लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, किसके दम पे बन गए? कलम के दम पे, ठीक है ना? जब कलम के दम पे वो मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने एक कलम चलाई कि कल से लॉकडाउन शुरू, अब सब अपने घर में बंद। तलवार से कितने लोगों को घर बंद कर पाते हैं? तलवार एक गांव चलाते, दूसरे गांव वाले निकल आते, दूसरे गांव वाले तीसरे, लेकिन उन्होंने एक कलम चलाई, पूरा भारत देश बंद हो गया। एक कलम की ताकत है। किसकी ताकत है? एक कलम से पूरा भारत बंद हो जा रहा है, ठीक है ना? इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण है, आप लोग को दे सकता हूँ। तो इसलिए शिक्षा को हम लोग को बहुत जरूरी है लेना, सही है ना? तो शिक्षा का महत्व सबसे बड़ा चीज है। और